नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल JRP के अंदर। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है, अब 4 राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव खत्म होने के बाद अब लोकसभा के चुनाव 2024 के अंदर है। इससे पहले आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव है उसके बाद में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, परंतु विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव का असर भी लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है। अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर बीजेपी ने जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। तो क्या अब की बार भी ऐसा होने वाला है? यहाँ पर जेजेपी अपने एक तरफा सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। बात करें हम कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने पिछली बार 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए 30 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था। तो वही 39 सीटों पर हरियाणा में बीजेपी ने कब्जा किया था। तो जेजेपी ने 11 सीटों की लीड लेते हुए हरियाणा के अंदर पिछली बार बीजेपी में गठबंधन कर सरकार बनाई थी। तो अब की बार भी क्या ऐसा होने वाला? सी वोटर सर्वे, एबीपी न्यूज सर्वे और फलोदी सट्टा बाजार ने चुनाव से पहले हरियाणा का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सर्वे जारी कर दिया। वाकई में 2019 का आंकड़ा बहुत कुछ सिखा जाने वाला है, परंतु आपको बता दें कि हम आपके बीच में जो चुनाव के माहौल लेकर हाजिर हुआ, हर एक विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे कि कौन सी विधानसभा की सीट किस पार्टी को। अगर हम पहले जिले की बात करें तो सोनीपत जिला है, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 6 है, जहां पर बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, जेजेपी के खाते में 1 जा रही है। तो अदर को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। सबसे बड़ी उलटफेर अंबाला जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, जेजेपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करें हम अगले जिले की और, तो अगले जिले के अंदर है रेवाड़ी जिला, जहां पर कुल विधानसभा सीटें 3 है। तो बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 1, यहाँ पर जेजेपी का खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा। तो अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम के अंदर 4 विधानसभा सीटें है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है। तो यहाँ पर भी जेजेपी का खाता नहीं खुला, जेजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा। तो अन्य के खाते में भी 0। भवानी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 4 विधानसभा सीटें, बीजेपी के खाते में 1, तो कांग्रेस के खाते में 3, वही जेजेपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। जेजेपी ने अब की बार भी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर 0 सीटें डाली है। करनाल जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा, बीजेपी को 2, कांग्रेस के खाते में 3, तो वही जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी के खाते में 1 जा रही है। तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। तो जेजेपी यहाँ पर भी 0 सीट पर सिमटी हुई नजर आ रही है। अगर अगले जिले की बात करें तो कैथल जिला है, जहाँ कुल विधानसभा 4 है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी को 1 सीट मिले। यहाँ जेजेपी के खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य को 0 सीट मिली है। जिंद जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा है, बीजेपी के खाते में 1 जा रही है। तो वही कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर जेजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। झज्जर जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, तो वही कांग्रेस को 3 सीटें मिल रही है। तो यहाँ पर अन्य के खाते में भी 0 सीट है, तो जेजेपी को भी 0 मिल रही है। दादरी जिले की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर है। पलवल जिले की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें है, बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1 जा रही है। तो जेजेपी को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा, तो अन्य के खाते में भी 0। पंचकुला की बात करें तो कुल 2 विधानसभा, जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 1-1 सीट मिल रही है। तो वही जेजेपी को 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। पानीपत जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा, 4 में से बीजेपी को 2, वही कांग्रेस के खाते में 1, तो यहाँ पर जेजेपी को भी 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। फतेहाबाद जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा है, जहाँ बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर जेजेपी 0 पर सिमटी हुई, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा है, 4 में से बीजेपी को 1, वही कांग्रेस को 2, तो यहाँ पर 1 जेजेपी को यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी और जेजेपी 1 सीट पर सिमटी हुई है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा है,
6 में से बीजेपी को 2, तो वही कांग्रेस के खाते में 3 जा रही है, तो अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। वही जीरो जेजेपी का 0 सीटों पर सिमटा हुआ नजर आ रहा। मेवात जिले की बात करें तो बीजेपी को 1, वही अन्य कांग्रेस के खाते में 2, तो अन्य को और जेजेपी को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा चौंकाने वाला एक महा ओपिनियन पोल सर्वे जारी है। यमुनानगर जिले की बात करें तो कुल 4 विधानसभा जब बीजेपी को 1, तो कांग्रेस को 2, जेजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य के खाते में 0। रोहतक जिले की बात करें तो रोहतक जिला कुल 3 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3, तो जेजेपी को 0, अन्य के खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा उलटफेर हो चुका सिरसा जिले की बात करें तो कुल 5 विधानसभा जहाँ बीजेपी को 1, वही कांग्रेस के खाते में 3, तो जेजेपी को 1 सीट मिल रही है। सबसे बड़ी उलटफेर यहाँ हो रही है सिरसा जिले के अंदर। हिसार जिले की बात करें तो कुल 7 विधानसभा जहाँ 2 बीजेपी को, कांग्रेस को 4, तो वही अन्य के खाते में 1 सीट